हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम मैथ्स में टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में जानेंगे। फ्रिक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल 2/7, 5/7, 11/7। सेकेंड है इसमें फ्रिक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7, 4/9। थर्ड फ्रिक्शन का टाइप है अ फ्रिक्शन इन विच अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/7, 1/13। फ्रिक्शन फोर्थ रूल है फ्रिक्शन विद द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 and 2/4। Friction in which the numerator is less than the denominator are called proper friction. For example 1/5, 3/7, 5/9. Friction in which the numerator is greater than the denominator are called improper friction. For example 3/2, 5/3, 7/4. And last, a mixed friction is a combination of a whole number. A proper friction, for example 3:1/5, 5:1/4। अब मैंने जो पढ़ा आपको कितना समझ आया या आपने पढ़ा आपको कितना समझ आया, आगे देखते हैं इसको। जो मेरा तरीका है आप उसमें समझिए। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर होगा। फ्रिक्शन की कुछ फॉर्म्स आपके उसमें दे रखी है चैप्टर में। तो देखिए फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं। फ्रिक्शन 7 टाइप के दे रखे हैं आपके उसमें। 7 टाइप के दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले आप ये समझिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता है भिन्न। भिन्न का मतलब जब किसी नंबर को दो हिस्सों में लिखा जाता है, इस तरह से ये फॉर्म जो लिखी जाती है ये फ्रिक्शन या भिन्न की फॉर्म कहलाती है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा अंश और नीचे का हर कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में ऊपर के हिस्से को न्यूमरेटर और नीचे के हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही बहुत सारे उसका ये जो फ्रिक्शन है किस तरह की फ्रिक्शन है उसका पता हमें इन्हीं चीज़ों से लगता है, ठीक है। अब आइए लाइक फ्रिक्शन पे। लाइक फ्रिक्शन का मतलब समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब कि जिनके नीचे के ये क्या थे, ये हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसमें इक्वल रहेगा वो भिन्न या वो फ्रिक्शन कहलाती है समान भिन्न या लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन कौन सी है? जब नीचे के सबके बराबर है नंबर, कुछ भी नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, सबके नंबर सेम टू सेम है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है, तो वो है आपकी लाइक फ्रिक्शन या समान भिन्न, ठीक है। अनलाइक या असमान भिन्न में क्या है, ये नीचे के जो आपके हर या डिनोमिनेटर हैं ये अलग अलग नंबर के होंगे। अगर ये डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको एलसीएम लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ये सब बराबर हैं, इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन आपको बताई जा रही है उसमें आपको नीचे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जबकि इस केस में 7, 4, 7, 9 के केस में आपको पहले नीचे के हिस्से को बराबर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये बराबर ज़मीन है, यहाँ से बिल्डिंग उठानी है और यहाँ पे पहले ज़मीन उबड़ खाबड़ है, पहले इसको बराबर करोगे तब आपकी स्टोरी बननी शुरू होगी। इसलिए असमान भिन्न को पहले समान भिन्न बनाएंगे और तब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर है आपकी मिक्स्ड फ्रिक्शन। लोगों के सिर में दर्द हो जाती है मिक्स्ड फ्रिक्शन को देख के, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रिक्शन है 3/1/5। कहाँ से आई? पहले अगर आप ये समझ लोगे ना कि नंबर कहाँ से आया तो आपको आधी प्रॉब्लम आपकी वैसी सॉल्व हो जाएगी। जब भी हम भाग करते हैं, जैसे ये 2 नंबर हैं, देखो अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा। 16 को भाग देना है आपको किससे? 5 से। 16 कहाँ आएगा? अंदर। 5 कहाँ आएगा? बाहर, ठीक है। और अब आप 5 का टेबल पढ़ोगे कितना कि 16 से कम आए, ठीक। माइनस करना है ना आपको। 5 3 ज़ा 15, 1 आ गया आपका।
अब देखो, ये जो हिस्सा है जो आपका आंसर है, हिंदी में भागफल कहते हैं, ये जो आपका आंसर है ये आ गया आपका यहाँ पे। ये जो इसका बैलेंस है, रिमाइंडर जो भी है, ये जो है ये आ गया आपका ऊपर, और ये संख्या जिसे हमने भाग दिया है, ये संख्या आ गई नीचे। इस सिचुएशन में ये संख्या नहीं बदलती, जबकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी इसे टू फॉर्म में लाते हैं, किस फॉर्म में लाते हैं, भिन्न की, ऐसे फ्रिक्शन की फॉर्म में आते हैं। यहाँ तो ये मिक्स्ड है, जब हम इसे इस फॉर्म में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को इससे गुणा करते हैं, और जो भी नंबर इस नंबर को गुणा करने के बाद में आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मिक्स्ड फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, पहले आप इस फॉर्म को चेंज करोगे इस फॉर्म में, और तब आप इसको हल करोगे। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ही भाग होता है, इस साइन का मतलब यही है। अगर कहीं कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो क्या है कि उसने ये बताया कि इसको भाग करना है किससे, इससे। या मैं ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं, ये बात एक ही है। इसलिए इसको देख के डाउट में मत आना, इसका मतलब भाग होता है अगर दो संख्याओं के बीच में ये आता है तो। और इस तरह से आएगा तो माइनस आएगा, 16 के बीच में भाग है, इसलिए इस संख्या, ये संख्या है और ये संख्या है, अगर ये इसके नीचे लिखी है, बीच में एक डंडी है, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के भाग की बात की जा रही है। क्वेश्चन समझ लीजिए, तो आंसर निकालना चुटकियों का काम है। फिर है आपका यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रिक्शन, यूनिट का मतलब होता है इकाई। जब आप किसी भी चीज़ को, देखो आपने पहले मैथ्स में सवाल किए ना, तो मैथ्स में क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि 10 चीज़ें इतने की खरीदें तो एक की कीमत बताओ। जब आप एक की कीमत बता के सवाल को सॉल्व करते हो तो वो होता है यूनिट सिस्टम। हम एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे हैं और उसके बाद में हम बाकियों का कॉस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट का मतलब, यहाँ ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, मुझे नहीं पता यूनिट कैसे निकालते हैं या यूनिट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बच्चे ये सोच रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप देखो कि फ्रिक्शन लिखी किस तरह से है। ऊपर अगर एक है और नीचे कोई भी संख्या है, इसका मतलब ये यूनिटरी मेथड है। एक चीज़ है उसके 4 हिस्से, चौथा हिस्सा, एक चीज़ है उसका 7वां हिस्सा। यही अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि एक चीज़ है उसके 2 भाग हैं, यानी आधा हिस्सा, ठीक है। इस चीज़ के 2 हिस्से किए, इस चीज़ के 4 हिस्से किए, कितनी चीज़ है, एक चीज़ है। यूनिट फ्रिक्शन का मतलब ऊपर आपको एक मिलेगा देखने के लिए, नीचे कोई भी अलग संख्या हो सकती है लेकिन ऊपर आपको एक चीज़ मिलेगी। आप ये समझ के इसे याद कर लो कि एक सेब है उसके 2 हिस्से किए, एक सेब है उसके 4 हिस्से किए, एक सेब है उसके 7 हिस्से किए, एक सेब है उसकी 13 हिस्से किए। एक चीज़ में से जो हिस्से होंगे वो है आपका यूनिट फ्रिक्शन। इसके अलावा है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन समान तुल्य, समतुल्य या समान भिन्न का मतलब है कि आप किसी भी नंबर को, जैसे 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, अगर मैं इसको काट दूँ, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो इसका सबका जो इसका निकल के आएगा ना, जितनी काट छाट करूँगी मैं इसकी प्रूनिंग के बाद मुझे नंबर जो मिलेगा, अल्टीमेट नंबर यही मिलेगा 1/2। समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है कि इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनाने हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन में आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर दे रखा है पहले उसे 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, फिर उसे 3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है। अभी आपने पिछले उसमें करा ना, जहाँ पे आपने राउंड ऑफ किया है, तो ऊपर उसी संख्या को जोड़ा, ऊपर नीचे उसी संख्या को जोड़ा है, और फिर उसको राउंड ऑफ करके एक डिजिट को माइनस किया, प्लस किया। सेम वही चीज़ है यहाँ, और कुछ भी ज़्यादा परेशान होने जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन का मतलब आप ऐसे समझो, उचित अंश। अभी हमने पढ़ा ना, अंश और हर नीचे वाला, और अंश क्या है, ऊपर वाला। उचित अंश यानी प्रॉपर फ्रिक्शन में नीचे की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी और ऊपर की संख्या कम होगी। आप ऐसे मान लो कि प्रॉपर फ्रिक्शन का मतलब है कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो आप 5 रुपये खर्च करने की वो रखते हैं,
हिम्मत रखते हैं, ठीक है। 7 रुपये हैं तो आप 3 खर्च कर सकते हैं, और 7 रुपये हैं तो आप 5 खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे अनुचित अंश में है या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में है कि आपके पास हैं तो 2 रुपये और खर्च करने चल दिए 3 रुपये, 3 रुपये हैं 5 रुपये खर्च कर दिए, या 4 रुपये हैं 7 रुपये खर्च कर दिए। तो ये खर्चा जो है ना ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप 4 रुपये की चीज़ लेने जाओगे, किसी को 4 रुपये दे के किसी से 7 रुपये की चीज़ लोगे तो क्या होगा, दुकानदार अच्छा होगा तो कहेगा 3 रुपये बाद में दे जाना, वरना कहेगा घर जाओ पहले बैलेंस लेके आओ फिर बाद में सामान दूंगा। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन का मतलब जब कम है ज़्यादा देना है, प्रॉपर फ्रिक्शन का मतलब जब ज़्यादा है कम खर्चा करना है। यह है आपका प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। आई होप कि आप फ्रैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, और अगर होती है तो कमेंट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान चैनल, लाइक एंड शेयर।